शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखी है, सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है, और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मार कर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसकी साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब। भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है, तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है,
भगवान के भजन में रमा हुआ है तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मां कर्मा के पास में? क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए। अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कि हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मारकर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है। जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना हे पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूं, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूं। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूं। वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूं। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध मां बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो, वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता है, घुन घुन बना देता तो, चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त देवादिदेव महादेव को। किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है।
जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की